हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक राशियों के विमाओं के अंतर्गत एक प्रश्न को हल करके आपको दिखाएंगे। ये प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी गैस का दाब P, आयतन V और टेम्परेचर ताप कैपिटल T है, तो इनमें वांडर वाल समीकरण में निम्न संबंध होता है P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इस समीकरण में जो आपको समीकरण दे रखी है, इसमें A और B दोनों जो है नियतांक है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इन नियतांकों की जो है विमाएं आपको बतानी है, किस तरह से की जाती है हल। आइए इसको हल करते हैं। दिया हुआ है, दी गई समीकरण आपके पास क्या है, P प्लस का A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। ये आपको यहाँ पे पहले से गिवन है। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है दाब की विमा निकालेंगे। दाब की विमा यानी कि दाब की बात करेंगे तो हम जानते हैं दाब का सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। हमने इसकी दाब की जो क्या निकालनी है, विमा निकालनी है, पर उससे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें पता है। अब हम बल को जो है इसको तोड़ेंगे, बल का फॉर्मूला तोड़ेंगे हम, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गया त्वरण और क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल। ये हो गया है। फिर इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, द्रव्यमान आपकी अब जहां पे उसको वैसे रहने देंगे और त्वरण को तोड़ेंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समांतराल। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। इस तरह से इसको और खोलेंगे हम। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर जो आपके पास हमने निकाला कि द्रव्यमान गुणा के वेग परिवर्तन बटे समांतराल बटे लंबाई गुणा के चौड़ाई। अब हम इसको वेग परिवर्तन यानी कि वेग, इसको भी हम फिर तोड़ेंगे। तो आपके पास द्रव्यमान तो ये है, और हम जानते हैं वेग या चाल बराबर दूरी बटे समांतराल। तो वेग की जगह में क्या हो गया, दूरी बटे समांतराल। और आपके पास ये समांतराल तो है यहाँ पे बटे, ये तो हमने जो दूरी बटे समांतराल किसका निकाला, वेग का, और बटे समांतराल ये है, और उसके नीचे लंबाई गुणा गया चौड़ाई। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। मान जो द्रव्यमान है उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स के अंदर। दूरी या किसी भी प्रकार की डिस्टेंस को उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम या टाइम जो इंटरवल होगा उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लंबाई और चौड़ाई होगी उसको हम कैपिटल आपके पास L से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए हमने क्या रखना है, M। तो ये आपने रख दिया M गुणा गया दूरी, दूरी के लिए क्या रखेंगे, L, L हो गया, बटे समांतराल के लिए क्या रखेंगे, बटे T। अब पूरा क्या हो गया, फिर समांतराल T, और उसके बाद फिर नीचे बटे का साइन। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से, और चौड़ाई को भी L से। तो L इंटू L, ये आपके पास पूरा हो चुका है। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है देखो यहाँ पे M आपके पास ये है, और ये हो गया L, और ये T। तो T की पावर यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। हम जो है घातांक का ये सूत्र लगाएंगे, A की पावर M अपॉन A की पावर N इक्वल टू A की पावर M माइनस N, यानी कि जो नीचे पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये T जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने घातांक का ये नियम लगाया है। उसके बाद देखो बटे T, ये T आपके पास है ही, और नीचे L इंटू L, गुणा में घातें जुड़ती है, A की पावर M इंटू A की पावर N इक्वल टू A की पावर M प्लस N होता है ना। तो ये आपके पास जुड़ गया है, ठीक, ये हो गया L स्क्वायर। अब इसके आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फिर हमने इसमें दोबारा घातांक का सूत्र लगाया, तो यहाँ पर T की पावर क्या है, पॉजिटिव 1। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और -1 और -1 दोनों जो है आपस में ऐड होंगे, तो हो जाएगा M अपनी जगह पे, L भी अपनी जगह पे है, T हो जाएगा T की पावर -2 और अपॉन L स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये आपके पास, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो देखो M आपके पास है, L देखो यहाँ पर L की पावर कितनी थी, +1। अब ये जब L की पावर कितनी है, पॉजिटिव 2, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो L1 माइनस 2, और T की पावर -2 ही है, तो M अपने पास ही है, L क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो L की पावर -1, क्योंकि 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -1 हो जाएगा, और T -2, ये तो आपके पास ये हो गया। तो यानी कि सीधी सी बात, ये आपके पास क्या निकला है, P यानी कि प्रेशर, दाब निकला है। अब आयतन की विमा, आयतन है कि वॉल्यूम V, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। तो लंबाई को भी L से, चौड़ाई को भी L से, और ऊंचाई को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा L क्यूब। अब आपके पास तीसरा है ताप की विमा, इसको टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको
थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। अब देखिए, चूंकि विमाओं की जो समांगता का जो सिद्धांत है, इसके समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए, हमारे पास सूत्र क्या था, P प्लस का A अपॉन V स्क्वायर। तो वहां पे बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो A P में A अपॉन V स्क्वायर जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P की बीमा A अपॉन V स्क्वायर की बीमा के समान है। तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। और हमें पता है हमने क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। तो देखो, A को यहीं पे रहने दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर, और ये A हो गया अलग। अब हमारे पास जो P और V है, इसके जो विमीय सूत्र हमने निकाले हैं, P की वैल्यू रख दो, ये आपके पास निकली थी ml-1 t-2, ये रख दिया। अब V यानी कि आयतन, L की पावर L क्यूब होता है, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इसके भी स्क्वायर है। तो इसको करेंगे हम, तो ये आपके पास वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये आपके पास इस तरह से हो गया। तो अब देखो, यहाँ पे A निकालने के लिए M आपके पास वही है। अब L में देखो, यहाँ पे क्या है, L में कितनी है, -1, और यहाँ पे L में कितनी है, +6। अब दोनों जुड़ेंगे तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है, इसमें कौन सा साइन है, प्लस का है। तो प्लस, ये 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 यहाँ पे हो गया, और t की -2, ये आपके पास A निकल गई है। अब इसी प्रकार से समीकरण में जो V है, V में से B घट रहा है, क्योंकि हमने क्या सूत्र क्या था हमारे पास, V माइनस B है ना। तो B में से क्या है, B घट रहा है, तो V और B की बीमाएं एक ही होंगी, क्योंकि B बराबर V, और V यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया, यानी कि लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, ये हो गया L क्यूब। तो A की बीमा क्या निकली हमारे पास, ml की पावर 5 t-2, अब B की बीमा L क्यूब, ये आपके पास निकल चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपने यह वांडरवाल गैस समीकरण को P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT में से A और B जो नियतांक है, इसको अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया होगा, समझ लिया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको यह अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।